पिछले चंद दिनों में बड़े अर्दोनाक वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी से, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। ये तहरीक तालिबान के वो दहशत गर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। दहशत गर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान को जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे। हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपने मुकाम हासिल करेगा। मुल्क में दहशत गर्दी खत्म करने का वक्त आ पहुंचा। दहशत गर्दी खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को भरपूर वसाइल देंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। दहशत गर्दों के सामने किसी कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दों के लिए मुल्क के किसी हिस्से में कोई महफूज जगह नहीं है। दहशत गर्द सब्ज हिलाली परचम सरनगू पाक चीन रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हालिया दहशत गर्दी में मुलव्वस इंतहा पसंद अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस टाइम मुल्क के लिए ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न हैं और इस चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ और वर्किंग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो, बहुत सारी बैक एंड पे जो काम हो रहा है और उसके लिए वर्किंग बाकायदा हो रही है, जिसको लीड सीएम खुद कर रहे हैं। फिर सीएम जो भी फैसला करेंगे, जो भी सपोर्ट मांगेंगे या मांग रहे हैं या कर रहे हैं, फेडरेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इनकी अपनी है, उसमें तो कोई दूसरी डाउट नहीं है। हम लोग इनके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले बच नहीं सकेंगे। दहशत गर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं जो हमलों से हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं। जल्द उन्हें बड़ा पैगाम मिल जाएगा। दहशत गर्दों ने छिपकर हमला किया, हिम्मत है तो सामने आते। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे, वफाकी हुकूमत साथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में अमन व अमान इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मासूम शहरियों को कत्ल करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार। भारतीय मीडिया दहशत गर्द हमलों पर खुशियां और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा। भारतीय मीडिया ने दहशत गर्द हमलों को गैर मामूली कवरेज दी। नाम नेहाद बलोच रहनुमाओं को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद हासिल है। बलूचिस्तान में ताज़ा तरीन हमलों के पीछे भी भारतीय खुफिया हाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी माहरंग को हथियार बनाकर मासूम शहरियों पर हमले करवा रही है। बलूचिस्तान हमले में पाक फौज के शहीद जवान सपुर्द-ए-खा कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी, शहीद नायक अताउल्लाह, सिपाही मोहम्मद सलीम, मोहम्मद यासिर बशीर मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द-ए-खा किया गया। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर की शिरकत, शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन, अहले इलाका की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। बलूचिस्तान में हमलों में शहीद मुतादिद अफराद मनो मिट्टी तले जा सोए। मूसा खेल में शहीद मुजफ्फरगढ़ के वाजिद मगसी की नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा कर दी गई। मकतूल वाजिद ट्रक ड्राइवर था और सब्जियां लेकर बलूचिस्तान जाता था। बूरेवाला के शहबाज और कदीर के मैयतें भी आबाई इलाके पहुंचा दी गई। घरों में कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार। पाकिस्तान में रात को वाक़या हुआ है मूसा खेल साइड पे, बहुत गलत अमल हुआ है, इसमें होना नहीं चाहिए था। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है कि इनके जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इन पर एक्शन लिया जाए। बहुत दुख हुआ जो रात वाक़यात हुए मूसा खेल में या और रास्तों में, क्योंकि गरीब मुसाफिर रोज़ी कमाने के लिए आते हैं और जाते हैं।
बलूचिस्तान के इलाके मुस्तखेल में 23 मासूम शहरियों का कत्ल इंतहाई जालिमाना और बुज़दिलाना अमल है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कोयटा के गयूर अवाम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे पर हुकूमत और फौज का साथ देने का आज़म। केपी की काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर तालीम फैसल तरकई और वज़ीर खुराक जाहिर शाह से कलमदान वापस लेने पर गौर। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा की कारकर्दगी पर पार्टी अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आतिफ खान, शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। इरफान सलीम ज़िला पेशावर के सदर। शहाब खान जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। PTI में एक नहीं कई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। ये पार्टी चंद दिनों की मेहमान रह गई है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इनका अंजाम करीब आ गया है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है अली अमीन गंडापुर असल में बुज़दार 2 है। वज़ीर आला KP सिर्फ बड़के मारने के लिए है, काम सिफर है। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन तरमीमी बिल आज सेनेट में पेश होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल के साथ हालिया तूफानी बारिशों से तबाही समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमती फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने वफाकी हुकूमत और MD यूटिलिटी स्टोर्स समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुलाजमीन का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। पंजाब को गदागरी से पाक करने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। भिखारी गैंग लीडर को 8 साल तक सजा और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। गदागरी करना और कराना काबिल जमानत जुर्म करार दे दिया गया है। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी ने सूबाई काबीना को ऑर्डिनेंस में तरामीम की सिफारिशात भिजवा दी। कराची में बारिशों के तूफानी स्पेल से मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में 150 था 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने कराची में तूफानी बारिशों से खबरदार कर दिया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन और सुरजानी टाउन में बादल बरसे। मलीर, किडाप और यूनिवर्सिटी रोड समेत शाहराह फैसल पर तेज बारिश। बादल बरसने से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मीरपुर खास की सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। जामशोरो, सांगड़ और टंडोवाला यार में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। टंडो गुलाम अली में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मिट्टी में मूसलाधार बारिश ने सड़कें डुबो दी। थरपारकर में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। जुड़वा शहरों में सुबह से जारी बारिश ने जल थल एक कर दिया। दरिया सिंध के पानी से सेहवन में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सेहवन और मांझिन में तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बायस 50 देहात ज़ेरे-आब। मुतादिद देहातों का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। 3,25,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला कोटरी बैराज की जानिब रवा दवा। पिंडारदन खान और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सिमन वॉल और नज़दीकी आबादियों में कई फीट पानी जमा। कोहिस्तान नमक से आने वाले पानी ने खेड़ा शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।